अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और हमारे साथ उबैद साहब मौजूद हैं। उबैद साहब से पहले भी आपकी मुलाकात तो हो चुकी है, तो ये दूसरी दफ़ा हमारे पास आए हैं। पहली दफ़ा काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेके गए थे, ये कह रहे थे चूज़ा बुक कर दें, हमने कहा था नहीं करना। तो उसकी वजह ये थी कि इनके पास फॉर्म ही मौजूद नहीं था, इनको कुछ बेसिक चीज़ों का नहीं पता था। तो हमने इनको कहा था कि आप पहले फॉर्म लें, अपनी फैसिलिटीज़ बनाएं, अपना वर्किंग करें। आज़ाद साहब भी इस वक्त साथ थे। तो आज ये फार्म माशाल्लाह एक का था, ये 2 रेंट आउट फार्म करके आ गए हैं ना। तो अभी हम कुछ लेके चलते हैं एजाज साहब से, तो आपका तारुफ होगा। बरखुदार हैं उबैद साहब के। उबैद साहब माशाल्लाह खुद बैंकर हैं और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है ना ये खुद एफर्ट कर रहे हैं। और डॉक्टर इमाद साहब हैं, इमाद ही ठीक बोला ना मैं? इमाद साहब भी बरखुदार हैं उबैद साहब के, और ये वेटनरी डॉक्टर हैं। और मैं समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि घर में इनके वेटनरी डॉक्टर है, तो ये बड़े बेहतर तरीके से चला सकेंगे। तो मैं थोड़ा सा अमाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अमाद भाई आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें कि आपका माशाल्लाह एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ वेटनरी में किस में है और आप किस तरह फार्मिंग को देख रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है, जैसे को बताया उन्होंने। मेरा मोस्टली एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और जो मेरा इंटरेस्ट था वो था पेट्स वगैरह। मैंने पेट्स और एक्जॉटिक स्पीशीज़ में, ठीक है, तो मैंने फिर उसके लिहाज से काम भी उसी में किया, इंटर्नशिप, प्रैक्टिस, जा जाके काम सीखने, आगे जॉब भी उसी में की माशाल्लाह। इसी मेरा ज़्यादा एक्सपर्टीज उसी में है। हाँ। लेकिन मैंने कहा चलो पोल्ट्री की फील्ड में वो का इंटरेस्ट था, हम सबका इंटरेस्ट था, तो हमने कहा फील्ड को एज ए बिजनेस लेके चलते हैं, जिससे इंशाल्लाह इसमें और आगे काम करेंगे। चले जी इंशाल्लाह। तो अभी आपकी डिस्कशन हुई, जब उबैद साहब ने तारुफ करवाया तो मैं थोड़ा सा खौफज़दा भी था। मैंने कहा जी अब थोड़ा मुहतात होना पड़ेगा क्योंकि अब वेटनरी बैठे हैं। तो वो पहले तो मार्केटिंग की बातें करते थे ना, तो आज मैंने कहा जी अब लाइफ स्टॉक क्योंकि मेरा ज़रा कमज़ोर है, मुझे दवाइयों शवाइयों का भी नहीं पता है, वो ऊपर की बातें बूतें मोटी मोटी पता है, या मतलब वो आसान था ना। वो किसी ने ना वैसा 2002 या 3 का जो है ना इंटरव्यू है सोहेल वड़ैच साहब के साथ ना, मलिक रियाज साहब जो बहरिया टोन के हैं, तो उन्होंने ना बड़ी तारीफ़ की मलिक रियाज साहब की ना। मलिक रियाज साहब को कहते हैं जी आप इतने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, इतनी अच्छी लिविंग लेके आते हैं, तो आप जो है ना बताएं कि आपको आइडियाज़ आते हैं किधर से। तो मलिक रियाज साहब है वो सादे आदमी हैं, उन्होंने पंजाबी में कहा, उन्होंने कहा जी मैं कित्थे लैके आना, बाहर जाईदा गोरियां काम किया होंदा, असीं वेखीदा लिया के इत्थे ला दईदा। तो वो जो वेटनरी के मामला था डॉक्टर साहब, वो मैं मतलब मेरी डोमेन है मार्केटिंग की ना, आई मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल और कह लें कि प्रोफेसर भी हूँ, मार्केटिंग में पढ़ाता भी हूँ। पोल्ट्री इज़ कह लें कि माई बिज़नेस, और वक्त के साथ साथ ये शौक़ और पैशन में कन्वर्ट हो गया। रीज़न वाज दिस कि मैं इसको मतलब जो काम करूँ मेरी ख्वाहिश होती है उसको पूरा करूँ। तो वो वेटनरी एस्पेक्ट्स और ये लाइफ स्टॉक के एस्पेक्ट मेरे कमज़ोर हैं, मगर वो कैसे होते हैं कि जिस तरह उस दिन मेरे सुपरवाइज़र से नीचे सब सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने ये जो है ना तो की कुछ ओरिएंटेशन दी, 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ उन्होंने बोली, उधर से मैंने सीख ली। तो वो ऐसे है कि हम इधर से सीख उधर से सीख। तो मैं खौफज़दा इसलिए था, मैंने कहा जी कोई गलत चीज़ ना बता दूँ। तो अभी डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि आपकी कैसी जो मतलब तसल्ली हुई है कि नहीं हुई? नहीं बिल्कुल, मैं टोटली सेटिस्फाइड और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आप हमसे सीखेंगे, हम आपसे सीखेंगे जी जी, म्यूचुअल प्रोसेस। हम जो फार्मर्स होते हैं उनके तजर्बात से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, और आई एम ऑलवेज़ ओपन फॉर लर्निंग और क्वेश्चंस के लिए। हम हमेशा, आप ये देखें कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे 80% से ज़्यादा फार्मर्स के क्वेश्चन हैं, तो वो लोग हमारे से वैसा भी इसीलिए पूछते हैं कि हम वेलकम करते हैं ना। तो ये बड़ा मुझे याद है कि हम एक दफ़ा चले गए समुंदरी, तो वो चूज़े बुक करवाने थे, मतलब बड़े धक्के हमने खाए ना। वो कहते हैं ना कि पत्थर से किसी ने पूछा ना आप गोल कैसे हैं, उसने कहा ठुड्डे खा गए। तो हम तो इतने गोल हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो हम चले गए समुंदरी, उधर एक हेचरी वाले थे, उनसे जाके अल्लाह जन्नत नसीब करे हाफिज़ साहब ने भी बुक करवाए, मैंने भी चूज़े बुक करवाए। बुक करवाने के बाद मैंने उनसे पूछा जी वैक्सीनेशन चार्ट, तो वो कहते जी मेरी जिम्मेदारी तुमने जो डॉक्टर रखोगे तुम पूछ लेना। मैं डर के, मैंने कहा वाकई लगता है ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने मगर हमसे वैक्सीनेशन का पूछा, वो क्या आप मुतमिन हैं जो हमारी डिस्कशन हुई उससे? जी बिल्कुल, मैंने पहले कि मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ। और इंशाल्लाह फिर आगे काम करेंगे।
और मिलके सारे वैक्सीनेशन के सारे प्रोसीजर को देखेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम ज़रूर इसको आपने थोड़ा गाइड भी करना है कि वैक्सीनेशन एक्चुअली नहीं जी, इनसे तो हम सीखेंगे जनाब। इनको गाइड किया, ये ना मिस गाइड कर दें। आप हमसे सीखें, हमसे सीखें। इनको एक रिक्वेस्ट ये की है कि जो भी आपने वैक्सीनेशन है वो कोशिश कीजिएगा कि माउथ हो, क्योंकि हर चूज़े को हो जाती है, तसल्ली हो जाती है। बाकी इंजेक्शन है तो वो इंशाल्लाह ये खुद कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जैसे पहली दफ़ा आए तो उबैद साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उबैद साहब आप थोड़ा सा अपना फीडबैक दे दें कि लास्ट टाइम आप आए थे तो मुझे याद है आप कह रहे थे मैं बुकिंग करानी है, जी, तो मैंने कहा कि अभी नहीं करनी। बिल्कुल। तो आपको शायद थोड़ा सा, मुझे आपके फेस जेस्चर से लगा था कि उस वक्त बुरा भी लगा कि मैं लाहौर से आया हूँ। नहीं तो बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा जिसको कहते हैं सेटबैक जरूर मुझे मिला। हाँ। लेकिन फिर जब मैंने सोचा उसके ऊपर कि आप अच्छा, एक्चुअली जिस चीज़ से मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड था वो था कि आपकी एडवाइस। हाँ। क्योंकि देखें जिसने बंदे ने चीज़ें बंदे तो इधर बेनता है, यूट्यूब तो भरा पड़ा है। खास तौर पे मुझे किसी ने कहा जी आप हैचरी से चले जाइए, बड़ा लेमन ब्राउन मिलता होता है। अच्छा। मैं कहा जी वो अंडा कहाँ से ले आते हैं लेमन ब्राउन? हाँ। अच्छा, उनके पास पेरेंट स्टॉक ही नहीं है। हाँ। तो वो तो लोग तो बहुत हैं, लोग तो कहते हैं कि पैसे दो और हम करें। ले। तो अगर आप उस तरह के नंबर 2 होते तो आप कहते जी ले आओ जी, ले आओ। तो आप आगे जो मर्जी चाहे मरे जिए, आपका क्या गर्ज है उसके अंदर। लेकिन द वे यू डेल्ट विद अस वाज रियली रिमार्केबल। और असल में उस वक्त मसला ये था कि बेसिक ओरिएंटेशन नहीं थी। मुझे आज भी याद है कि उबैद साहब ने कहा था जी फॉर्म आपने ढूंढ के देना, मगर मैंने कहा था नहीं, ये आपने ढूंढना है। उसकी वजह यह है कि हम हाथ पकड़ के चला देंगे, मगर उसके बाद जब हम हाथ छोड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो इन्होंने कहा जी हमें शेड किधर से मिलेगा? तो मैंने कहा था कि आपने सोचना शुरू कर दिया। अभी आप गुजरांवाला से निकल के जब लाहौर जाएंगे तो रास्ते में आपको 50-60 शेड नजर आएंगे, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ माइंड ये बन गया। ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ जी, ऐसे ही हुआ। तो अब जैसे आपने कहा था हम निकले, अब से सोचा है वो बस वो OLX पे देखा तो वहाँ पर हम चले गए। तो हाँ। वो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा क्योंकि हमें 2 वहाँ पर कमरे मिल गए फुल फ्लैश। हाँ, माशाल्लाह। बड़े कमरे मिल गए, बाथरूम है, किचन है। तो मैंने कहा यहाँ पर ये कि बच्चे आराम से रह सकते हैं, काम हो सकते। तो उबैद भाई एक चीज़ बताइएगा कि बजाय ये कि हम आपको शेड ढूंढ के देते, आपने अब खुद शेड ढूंढा, तो ये प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर है या हम ढूंढ के देते तो बेहतर थी? नहीं, ऑब्वियसली आप तो अगर ढूंढते तो डेट वाज आउट ऑफ द वे फेवर। लेकिन नहीं, मगर मैं समझता हूँ, लेकिन वो ये कि आपको उस लोकेलिटी का नहीं पता कि हमारा घर किधर है, क्या है उस हिसाब से। उसमें उबैद भाई असल में ये होता है कि वी कांट ऑप्ट द चाइल्ड ऑफ एनी पर्सन ना, कि मतलब हम किसी के बच्चे को नहीं चूमते ना। हमारा जब अपना बच्चा हो वो बेशक टीड़ा हो, वो उसका नाक बहता हो। अब मेरे बच्चे हैं, अब बिलीव मी के सर्दियाँ हैं तो दोनों को फ्लू आवा, मगर मैं उनको चूमता हूँ, पकड़ता हूँ। आप मुझे कहें कि किसी और बच्चे का जिसका नाक बह रहा उसको पकड़े, मैं नहीं पकड़ूंगा, पॉसिबल ही नहीं। मैं कहूँगा यार गंदा बच्चा, चलो वाइट को भी पिता के हाल है, ठीक है दूर ही रहो। मगर अपना है, उसको चूमते हैं, वो आता है मेरे साथ खेलता भी है। इसी तरह जब आपने खुद शेड ढूंढा, उसकी सेल्फ असेसमेंट की है, 4 शेड रिजेक्ट किए हैं, 5वां एक्सेप्ट किया, तो आपकी एफिलिएशन है, वो आपका है। तो उस वक्त मेरा ना करने का मकसद ये नहीं था कि इस एस्पेक्ट में मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। नहीं, मेरा मकसद ये था कि आप तो टेलीफोन पे मैंने आपको सारा साइज बताया, आपसे ओके लेके मैंने उसे ओके किया है। तो जो हम कर सकते हैं वो करें, मगर जो आपके चलने का तो उसका मकसद ये था। और आज अगर ये दोबारा हमारे पास लाहौर से गुजरांवाला आए हैं, नॉर्मली जो अब रोड के हालात है, हमारे तो रिश्तेदार नहीं आते इधर। तो वो मैं समझता हूँ कि नो इट्स मोर सेटिस्फाइड। एग्जैक्टली, वेरी मच सेटिस्फाइड। तो माशाल्लाह जो है ना उबैद साहब की आज हम बुकिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे फार्मर्स को बताएं कितने जानवर की बुकिंग है? मैंने भी 1500 से बुक कराया है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह मैं अभी इनसे उधर दूसरे कमरे में बैठा यही बात कर रहा था कि हमने ये रखना है कि अल्लाह करे कि हम अगले मई तक हम 1500-2000 और बुक कर सकें इंशाल्लाह। नहीं जी, मेरी ख्वाहिश ये है और मेरे अदारे का फोकस ये होगा कि अगले साल हम आपका 15,000 करें। उसकी वजह पूछे ना, उसकी वजह ये है कि आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि अगले साल मैं अभी 7,920 PS मेरा आया, 8,000 आया, तो मैंने इसको 70,000 80,000 करना, तो वो आप लोगों ने ही उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करना तो होना। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप 15,000 डालें, आपकी है 15-2,000 और डालें, तो ये इधर मैच पड़ेगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो एजाज साहब हैं, ये बेसिकली देखेंगे
आज़ाद साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है, उबैद साहब ने अपनी टीम बड़ी अच्छी फॉर्मेट की है। उन्होंने कहा है जी बर्ड का जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड बाकी चीज़ें जो वो डॉक्टर माज साहब देखेंगे, आउटडोर एस्पेक्ट आज़ाद साहब देखेंगे। आज़ाद साहब अभी बता रहे थे कि इनकी ड्यूटी क्या लगी है, फीड का लाना ले जाना, फीड का लाना जाना। हाँ, ये कहते हैं जी एक्सटर्नल जितने एस्पेक्ट हैं ये आज़ाद साहब देखेंगे। तो माशाल्लाह वालिद एक बेटा दो बेटा, इससे अच्छी फार्मेशन तो कोई हो ही नहीं सकती। तो इंशाल्लाह जी हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाब करें। जो देखने वाले लोग हैं ये हज़ारों में हैं, आपसे ये इल्तिजा हम करेंगे कि इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। आपके कोई मेरा ख्याल है 15 से 20 सेकंड लगेंगे, तो अगर आप इनके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी बेहतरी कर रहा होगा। और उबैद साहब आप भी जब किसी फार्मर की वीडियो देखेंगे तो आप भी दुआ करेंगे जी, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। इसी तरह मिलजुल के तो ये एक हर एक बंदे का रिज़्क अगर चले तो इससे अच्छी इंशाल्लाह जी। तो अभी हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उबैद साहब हमारे पास चल के आए। तो आप सबका भी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उबैद साहब के किस दिन फार्म पे जाके भी बनाएंगे इंशाल्लाह। वो तो हम आपको इनवाइट करेंगे जी ज़रूर ज़रूर। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका जी, थैंक यू।